नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज पे काम कर रहे हैं। आज उस सीरीज में चतुर्थ भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में बैठने का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, उस विषय में आदरणीय उत्तरा दीदी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। जैसा कि मैं बार बार कह चुकी हूँ कि विभिन्न भावों के स्वामी विभिन्न भावों में जाकर तरह तरह के फल देते हैं हमें। इसके साथ जो है ये चीज तो हम देखते ही हैं, लेकिन हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह जो है, जो जाने वाला ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी मान लीजिए आज हम ले रहे हैं, तो चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह है, उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसकी नेचर, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार हमें फलित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी श्रृंखला में आज हमारा है चतुर्थ भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के फल देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चतुर्थ भाव से हम माँ को देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं, जमीन जायदाद देखते हैं, वाहन देखते हैं। ये चार चीजें तो बहुत ही प्रमुख हैं और इन सब के लिए विभिन्न ग्रह जो है वो अधिकृत हैं विशेष रूप से। अगर वो ग्रह ही जाते हैं लग्न पर या विभिन्न भाव में तो अलग अलग तरह के फल देते हैं। जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न पर जाता है मान लीजिए, तो घर में हमेशा प्रसन्नता का माहौल रहता है, ये कोई भी ग्रह हो, है ना। माता भी जो है प्रेम करने वाली होती है, आपको बहुत प्यार करती है, आपका भी माता से बहुत लगाव रहता है। आपकी पसंद के वाहन आपके घर में होते हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं, आपकी रुचि। अब इसमें वाहन के लिए शुक्र यदि आता है तो वो होगा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर। खेती में रुचि होती है, जमीन जायदाद में का काम करते हैं, मुर्गी पालन में आप रुचि ले सकते हैं, फार्म चला सकते हैं। इन सब के लिए शनि या मंगल भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जमीनें होती हैं, बाग बगीचे होते हैं, भवन होते हैं, या फिर पुरातत्व विभाग की विभिन्न वस्तुओं का संग्रह होता है। ये सारी चीजें जो है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न में जाता है तो हमें स्वाभाविक रूप से ही प्रदान करता है वो। और जमीन जायदाद जो है उसका खजाना, या फिर जो खजाना घर का खजाना होता है, वो हमें विरासत में भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जातक जो है या व्यक्ति जो है पढ़ने का शौकीन रहता है, उसको पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना लिखना ये सब, और वैदिक विद्याओं में भी वो रुचि ले सकता है। जमीन जायदाद यदि वो खरीदता है तो उसमें भी उसको लाभ होता है यदि मंगल और शनि विशेष रूप से हो तो। और वाहन खरीदता है तो शुक्र, और शिक्षा के लिए गुरु और बुध उत्तरदायी है। ये ग्रह प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, माँ हमेशा एक्टिव रहती है क्योंकि चतुर्थ भाव से ये ग्रह माँ के लिए लग्न भाव दशम भाव होता है। माँ खुश मिजाज रहती है। व्यक्ति जो है माता पिता से, व्यक्ति को माता पिता से, भवनों से, वाहनों से और पालतू पशुओं से लाभ होता है। व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम करता है, और यात्रा यदि वो करता है, कहीं भी यात्रा करने के लिए जाता भी है तो उसे अपनी घर की बहुत याद। अब आ जाता है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि सेकंड हाउस में आए या दूसरे भाव में आए तो क्या फल देता है। तो यदि वो दूसरे भाव में आता है तो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी बेचकर या जमीन जायदाद बेचकर लाभ कमाता है, उसको धन की प्राप्ति होती है और उसी से उसका बैंक बैलेंस बढ़ता है। इसके अतिरिक्त बॉन्ड, सिक्योरिटी, स्टॉक, शेयर, प्रॉमिसरी नोट, गिरवी के पेपर्स, इनको वो धन में बदल सकता है, इस तरह से धन कमाता है। वो रत्नों का व्यापार भी कर सकता है क्योंकि सेकंड हाउस से हम रत्न भी देखते हैं। उदारवादी होता है और बोलने में वो श्रेष्ठ वक्ता हो सकता है। उसको राजनीति में भी लाभ हो सकता है, नए नए घरों की खरीदारी कर सकता है, मुकदमे में भी उसको सफलता मिलती है, पैसा मिलता है, और पशु और फार्मिंग से भी उसको धन लाभ होता है, और स्वदेश में उन्नति होती है। यदि वो राजनीति में भी जाना चाहता है तो उससे भी उसको लाभ है। तीसरे भाव, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे भाव में आता है तो फिर व्यक्ति की, क्योंकि वो अपने भाव से व्यय भाव में चला जाता है, जब वो सेकेंड हाउस में जाता है तो चतुर्थ भाव से लाभ भाव में जाता है, उसका 11वां। लेकिन 12वां भाव चतुर्थ भाव का
तीसरा भाव चतुर्थ भाव का 12वां भाव हो जाता है। तो उसकी मानसिक योग्यता, उसकी स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा कमी आती है उसमें। घर और वाहनों की मरम्मत चलती रहती है, हमेशा रिपेयरिंग में कुछ ना कुछ कमी, दिक्कतें, खराबी, टूट फूट ये होती है। और उसकी शिक्षा भी प्रभावित होती है, प्रारंभिक शिक्षा विशेष। जमीन जायदाद में नुकसान होता है, उसको फायदा नहीं होता। यदि वो टूर ट्रैवल कंपनी करता है या उसका काम करता होता है तो उसमें भी घाटा होता है। एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट के काम करता है, उसमें भी उसको नुकसान होता है या परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है हमेशा बेचैन रहता है, दूसरों पर विश्वास करके धोखा खाता है, और बार्गेनिंग भी यदि वो करता है तो उसमें भी उसको नुकसान होता है। अब आ जाता है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में ही, तो क्या होता है, तो जमीन जायदाद उसकी सुरक्षित रहती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी अपने ही भाव में है। व्यक्ति सदैव अपने जन्म स्थान में ही रहना पसंद करता है, अपना ही घर बनाना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसको विरासत और वस्तुओं को ध्यान पूर्वक रखता है, जो भी उसको विरासत मिलती है उसके पास। इसके अतिरिक्त शिक्षा उसकी पूर्ण हो जाती है, शिक्षण संस्थाएं चलाकर वो लाभ कमा सकता है, और नियमों का, जो भी नियम कहे गए हैं उनका कड़ाई से पालन करता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी, अब यदि शुक्र जैसा ग्रह होता है तो उसको वाहन का बहुत शौक होता है। मंगल और शनि यदि होते हैं तो उसको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का रहता है, उसमें अभिरुचि रहती है, खरीदने का शौक। यदि बुध या गुरु रहते हैं तो उसको पढ़ने लिखने का और पढ़ाने का बहुत शौक रहता है। ये कुछ ग्रह हैं जो प्रमुख रूप से उसको प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त अब यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति को संगीत, गीत, नृत्य, इन सब के पास इसमें शौक रहता है, और हो सकता है कि वो उनका स्वामी भी बने या वो चलाए, या सिनेमा हॉल चला सकता है, होटल चला सकता है, रेस्टोरेंट चला सकता है। इसमें विशेष रूप से चंद्रमा अधिक सहायक माना गया है या शुक्र अधिक सहायक माना गया है। इसके अतिरिक्त वो जुआ घर भी चला सकता है या स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस भी खोल सकता है, फाइन आर्ट्स का टीचर भी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे आर्टिस्टिक गतिविधियों का भी कारक है। उसे जंगल प्रिय होते हैं, भ्रमण करना भी अच्छा लगता है, और धार्मिक विचारों वाला, थोड़ा मंत्र तंत्र के प्रति भी उसकी रुचि रहती है। मंत्रों का अध्ययन करता है, अध्यापन भी कर सकता है, वो खुद चैंटिंग भी कर सकता है, और जमीन भवन वो किराए पर देकर उससे लाभ कमाता है। छठा भाव, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में जाता है तो ये इसकी शिक्षा पूर्ण होती है, और जिस कार्य को वो हाथ में लेता है या कोई मुकदमेबाजी होती है तो उसमें उसको संपत्ति मिलती है, लाभ होता है, जीतता है, प्रतिभाशाली भी होता है, परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल रहता है, और उद्योग धंधे संभालने की योग्यता भी रखता है, क्योंकि श्रमिकों और कारीगरों से या कामगारों से, वर्कर्स से वो बहुत अच्छी तरह काम करवा सकता है। छठा भाव हमारे वर्कर्स का ही है, जो हमारे अधीनस्थ काम करते हैं। उसकी रोग निरोधक क्षमता जरूर अच्छी नहीं होती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने की थोड़ी सी उसकी रहती है स्थिति, लेकिन उसको खेती से, पशुपालन से लाभ होता है। यदि वो राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसमें भी सफलता मिलती है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जाता है तो सबसे पहले तो यदि जब भी उसकी शादी होती है या तो उसका लाइफ पार्टनर वर्किंग होता है, काम करने वाला होता है, और अच्छा अपना नाम यश प्राप्त करने वाला होता है। पति या पत्नी दोनों के साथ उसके संबंध भी अच्छे रहते हैं, और आपसी सहमति से वो संपत्ति वगैरह भी बना सकते हैं आराम से। जमीनों के कार्य में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। घर बेचने में भी उनको लाभ होता है, यदि घर बनाकर बेचते हैं उसमें भी प्रॉफिट होता है, और संबंधियों के सहयोग से वो और शक्तिशाली या पावरफुल बन जाता है। इसके अतिरिक्त जो उसके सगे संबंधी रहते हैं उनके साथ रहता है, घर परिवार में कोई ज्यादा विशेष मतभेद नहीं है, और पिता के मित्रों से भी उसको मदद मिलती है या उनसे सफलता मिलती है उनके द्वारा। पंचम भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम में जाता है तो ये माता के लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनका पंचम भाव हो जाता है तो उनको तो स्वस्थ रखता है, या उनके जो रुचिकर वस्तुएं हैं, शौक हैं, उनको पूरा करने में मदद करता है। और जातक को वसीयत, विरासत से जो सामान मिलता है, जायदाद मिलता है, लिगेसी से जो मिलता है, इंश्योरेंस से, ग्रेचुटी से, बोनस से,
या शेयर आदि का जो पैसा होता है वो दिलवाता है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाए। लेकिन उसके साथ अक्सर उसके दुर्घटना होने का भी योग बनता है, चाहे वाहन दुर्घटना भी हो सकती है, चाहे वो घर में ही गिरकर भी उसको चोट लग सकती है। व्यक्ति कुछ कुछ लालची किस्म का होता है और जो भी संपत्ति उसको मिली रहती है उससे असंतुष्ट रहता है, कुछ उसको लेकर उसको चिंता रहती है। उसकी उच्च शिक्षा में भी रुकावट आती है क्योंकि अष्टम भाव जो है नवम भाव का व्यय भाव है। और वाहन की टूट फूट और रिपेयरिंग भी चलती रहती है, घर की मरम्मत, और उसकी एक इच्छा रहती है कि भाई जब भी मैं मरूं अपने घर में ही मरूं, क्योंकि अष्टम भाव हमारी मृत्यु का भी कारण बनाता है और चतुर्थ भाव जो हमारे घर का कारण। अब आता है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम भाव में जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट देता है। उच्च शिक्षा के अच्छे योग बनते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी प्रारंभिक शिक्षा का है और नवम भाव हमारी उच्च शिक्षा का कारक है। उच्च शिक्षा के लिए योग बनते हैं, लंबी यात्राएं हो सकती हैं, वो शिक्षा के लिए देश में भी जा सकता है कहीं दूर या विदेश में भी जा सकता है। और विज्ञान यदि विषय वो लेता है तो उसमें नई खोज करने की उसकी प्रवृत्ति रहती है या इच्छा रहती है। और आत्म बलिदानी प्रवृत्ति का होता है, मतलब दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान करने को, अपना त्याग करने को तत्पर रहता है। इसके अतिरिक्त एक और बात होती है कि उसको विचित्र स्वप्न आते हैं अजीब से, और धार्मिक पुस्तकों का वो प्रकाशन करता है अगर प्रकाशन करना है तो, या फिर वो शोध पुस्तकों का प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त आयात और निर्यात का काम भी वो कर सकता। दशम भाव, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में जाता है तो अपने से सात्वें होता है, तो जातक जो है उसका व्यवसायिक जीवन बहुत सफल रहता है, नाम भी मिलता है और यश भी मिलता है उसको। उसका जो घर रहता है वो भी महलों की तरह बड़े बड़े घर रहते हैं, नौकर चाकर रहते हैं। वो व्यवस्थापक या जज, चीफ ऑफिसर, इनमें से किसी भी ऊंची पोस्ट पर उच्च पदाधिकारी बन सकता है। लंबी चौड़ी उसकी जायदाद हो सकती है। यदि वो स्पोर्ट्स में रुचि रखता है तो अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है और सरकार की तरफ से उसको सम्मान प्राप्त होता है। व्यापारिक गतिविधियों में भी उसको सफलता मिलती है। आदेश देने वाला व्यक्ति होता है जिसके आदेशों का पालन भी किया जाता है। उसका सामाजिक और राजनीतिक दोनों जीवन सफल रहते हैं। एकादश भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में जाता है तो वैसे वो अपने भाव से आठवें भाव में होता है। माता के लिए वो चिंताकारक अवश्य कहा गया है क्योंकि माता के लिए वो अष्टम भाव हो जाता है। माता अनायास कुछ ना कुछ सोचकर चिंता परेशानी में लगी रहती है, लेकिन व्यक्ति के लिए जो है उस खुद के लिए वो बहुत अच्छा माना गया है। वो अपने घनिष्ठ मित्रों से, सच्चे मित्रों से घिरा रहता है, उसके कमी नहीं रहती है कभी भी। सुखी रहता है व्यक्ति, असंतुष्ट रहता है, असंतुष्ट नहीं संतुष्ट रहता है। आरामदायक जीवन जीता है, सुविधा संपन्न जीवन जीता है। यदि वो खेती करता है तो वो भी बहुत अच्छी है। राजनीति में जाता है तो उसमें भी उच्च पद मिलता है उसको। सहायता करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। और किसी भी तरह की यदि उसको स्वास्थ्य विषयक समस्या होती है तो उसका बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है, सिवाय इसके कि उसका एकादश भाव जो है बाधक भाव ना हो। बस ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उच्च पद इतने मिलते हैं कि वो संसद सदस्य, मंत्री या और भी उच्च पद स्थापित हो सकता है। आय के अनेक साधन होते हैं। 12वां भाव, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो फिर व्यक्ति को दुर्घटना हो सकती है, अस्पताल में भर्ती हो सकता है, जमीन जायदाद या विभिन्न सामान का नुकसान हो सकता है, उसको चोरी भी हो सकती है उसके घर में, अड़चने आती हैं, दुर्भाग्य की स्थिति बनती है, गरीबी। इसके अतिरिक्त कष्टदायक जीवन उसको जीना होता है, उसके खर्चे बड़े रहते हैं और आमदनी से खर्चे नहीं चल पाते उसके। अस्वस्थता भी बनी रहती है उसकी। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क में पीड़ा होती है उसको कभी कभी, और धोखाधड़ी और बेईमानी उसके साथ की जा सकती है। धोखाधड़ी, गुप्त शत्रुओं का भाव है ये, तो गुप्त रूप से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। और कभी कभी उसको घर के अंदर ही जो होम अरेस्ट जिसको कहते हैं ना, हाउस अरेस्ट, वो भी किया जा सकता है कि घर में उसको बंद कर दिया, या फिर वो जेल में काम करता है, जेल में अधिकारी बन के, कुछ भी बन के, या तो स्वयं कैदी बनता है, सजा याफ्ता भी हो सकता है, या जेल में काम कर सकता है। और उसके ऊपर काम का बोझ भी बहुत ज्यादा है और सब तरफ से दबाव
उसके ऊपर बना रहता है, वाहन से भी भय है। तो इस प्रकार से विभिन्न भावों में जाकर चतुर्थ भाव का स्वामी हमें इस प्रकार के प्रमुख प्रमुख जो फल हैं वो प्रदान करता है। आपने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह एक बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी जो सभी के लिए लाभदायक रहेगी। मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी वर्ग और जिज्ञासु वर्ग इससे लाभान्वित होंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, जो उनसे शिक्षा या कंसल्टेंसी संबंधित किसी विषय में बातचीत करना चाहते हैं वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।